टेलीग्राम पे डाउट देख रहा था, मेरे पापा कह रहे थे कि नीट में 1 ही मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। अरे इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अभी ना आउटपुट पे ध्यान मत दो। आउटपुट पे ध्यान ना देने का मतलब यह है कि आप ये मत सोचो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने हो गए, इतने नहीं हो गए, ये मत सोचो ज्यादा। पहले अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। एक बच्चा कह रहा होता सर कंसेप्ट तो सारे समझ आते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बोल रहा हूं, आपको यह बात याद समझ आएगा और इसको याद रखना है। कंसेप्ट इज क्लियर बट क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है। और सर मेरे पापा कह रहे थे, मैं टेलीग्राम पे डाउट देख रहा था, मेरे पापा कह रहे थे कि नीट में 1 ही मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। अरे बेटा पापा भी कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूं, तब से 1 महीने पहले से मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन तुम्हें नीट आज देना है कि 2 साल बाद देना है? बताओ, नीट तुम्हें आज देना है क्या? तुम आज अपनी इफिशियंसी, अपनी कैपेबिलिटी क्यों जज कर रहे हो? अरे अभी तो तू चूजा है, बच्चा है अभी। मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी तो तुम बच्चे हो बेटा, एकदम छोटे बच्चे हो। अभी अपने आप को इतना प्रेशर में क्यों ला रहे हो? तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करना है, चीजों को समझना है और पढ़ाई को टाइम देना है। बस इतना सोचो तुम। अभी तुम ये मत सोचो कि सवाल नहीं हुए, इस सवाल को सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया। बेटा अभी नीट 2 साल बाद देना है। समझ में आया कि नहीं है? नीट 2 साल बाद देना। 2 साल बाद तुम्हारा आईक्यू लेवल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा। तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। वो जमाना गया जब तुम 10th की पढ़ाई कर रहे थे कंफर्ट जोन में बैठ के। अपनी सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी को और इंटेंशन को ठीक कर लो। तुम्हारा गोल बड़ा है तो मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों से लड़ना है, थकना नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई तूने मेहनत किया ही नहीं और तू पहले अपने आप से पूछ रहा है कि तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले मेहनत तो कर यार, तब तो पूछना कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं है? बुक्स मैंने आपको बताया है। प्लीज अभी तक के लिए नोट्स, डीपीपी और कोई भी टॉपिक वाइज, जिस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करो, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एससी वर्मा मस्ट नहीं है। मैंने बोला था एससी वर्मा अगर सॉल्व करते हो तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 करो, और अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, हेलो, अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन लेके बैठो। जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकली ज्यादा लेंथी लग रहा है उसे छोड़ दो। क्लियर है ये बात? ठीक है। और इतना ध्यान रखो कि 24 घंटे में से तुम्हें समय देना पड़ेगा, और बार बार स्कूल और कोचिंग का बहाना मत सुनाओ। स्कूल और कोचिंग में सिलेबस तो कॉमन ही है ना। या तो यहां पे पढ़ चुके होगे तो वहां पे पढ़ना होगा, या वहां पे पढ़ चुके हो तो यहां समझने में आसानी होगी। समझ आया कि नहीं है?